हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि ये जो छोटे छोटे वीडियोस हम लोग बनाते हैं, जो हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वहाँ पे आप देख पाते हो। और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अहम सब्जेक्ट्स होते हैं, निजी सब्जेक्ट्स होते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो डिपेंड है अपनी सेक्स पोजीशंस के ऊपर, और यही उससे जुड़े कुछ सवालात मैं सर से करना चाहूँगा। सर, हमने पिछले वीक में भी एक दो सेक्स पोजीशंस में देखा था। हाँ। आज की जो सेक्स पोजीशन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्क्वैट पोजीशन, स्क्वैट पोजीशन उसे कहते हैं। तो सबसे पहले सेक्स की द स्क्वैट पोजीशन ये क्या होती है? करेक्ट, वेरी नाइस। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की मांग से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर्स ही हमें आजमाना है। भाई, सेक्स पोजीशन कितने हैं? 476 हमने तो देखे हैं। ये तो सीरीज काफ़ी बड़ी चलने वाली है और बहुत अच्छा रिस्पांस सबका आ रहा है यहाँ पे, स्पेशली द स्क्वाट पोजीशन। क्यों देखना है पोजीशन? अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारे कुछ शो में कि भाई कुछ भी चेंज चाहिए, हमें बदल चाहिए भाई, और तो कुछ बदल नहीं सकते, तो पोजीशन तो बदल के देखते हैं। स्क्वाट पोजीशन, स्क्वाट में क्या रहता है? यहाँ पे देखो, फीमेल यहाँ पे एक्टिव आती है, ऑन टॉप पे है। मेल यहाँ पे समझो बेड के ऊपर है, टेबल के ऊपर ऐसे लाइंग डाउन है जहाँ पे उसके पाँव नीचे है और पूरी बॉडी जो है बेड के ऊपर है। उसी पोजीशन में फीमेल पार्टनर स्क्वाटिंग पोजीशन, मतलब क्या, दोनों पाँव मेल पार्टनर के बाजू में है, और स्क्वाटिंग यानी पूरा नीचे बैठ के हाथ से कंट्रोल करके वहाँ पे जो एक्ट होने वाला रहता है, यानी मेल पैसिव है, फीमेल एक्टिव है। और इससे क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और जी बिल्कुल सर, बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि जो सेक्स पोजीशंस है उससे शीघ्रपतन या कमजोरी जैसी जो बीमारियां हैं वो नहीं होती, उसमें फायदा होता है। तो इसमें कैसे फायदा होता है? डेफिनेटली जी। यहाँ पे देखो, मेल लाइंग डाउन है, मतलब इनएक्टिव है, लेकिन उसको सपोर्ट करना है फीमेल को, क्योंकि वहाँ पे वो हैंगिंग पोजीशन में पाँव के बल ही वहाँ पे उसको मूवमेंट करना है। देखो, एक शीघ्रपतन, कमजोरी, ये जो चीज़ें है, जब ग्लांस यानी सबसे सेंसिटिव पार्ट रहता है पेनिस का, उसका फोर्सफुल पेनिट्रेशन हो गया कि इमीडिएटली सेंसेशन ब्रेन को जाके वहाँ पे इजैकुलेट हो जाता है, और पार्टनर भी नर्वस होता है और आप भी नर्वस हो जाते हो। तो यहाँ पे ये पोजीशन में क्या हो रहा है, फीमेल जो है खुद कंट्रोल करके कंट्रोल पोजीशन में इन एंड आउट थ्रस्टिंग करने की वजह से वहाँ पे इजैकुलेशन जल्दी नहीं हो रहा। तो क्या फ़ायदा हो गया? एक तो सेंसेशन बदल गई, इवन एंगल बदलने से फीमेल का जी पॉइंट का फ्रिक्शन भी बदलता है, और मेल में उत्तेजना बढ़ के इरेक्शन टॉट ज़्यादा देर के लिए रह के, यानी उनको क्या फ़ायदा हो गया? कमजोरी चली गई, शीघ्रपतन चला गया, और फीमेल को सेंसेशन, ऑर्गेज्म और तृप्ति भी यहाँ मिलना चालू है। तो ये बड़ा बेनिफिट है स्क्वाट पोजीशन का। सर, हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सवाल करना चाहते हैं। दिनेश जी है परभणी से, वो सवाल करना चाहते हैं। दिनेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। बोलो सर। फेनल फ्रैक्चर सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं?
वेरी गुड, एक्सलेंट, स्पेशल अलग टॉपिक है। बिल्कुल। पेनाइल फ्रैक्चर होता है क्या? देखो, जो भी चीज़ टाइट हो जाएगी या हार्ड हो जाएगी, उसके ऊपर फोर्सफुली इम्पैक्ट हो गया तो उसका फ्रैक्चर होना ही होना है। तो ऐसे पेनिस में भी फ्रैक्चर जब होता है तो क्लिक आवाज़ आती है, वहाँ पे ब्लड जमा होता है, इमरजेंसी रहती है, ऑपरेशन करना पड़ता है अर्जेंटली। लेकिन ये ऑपरेशन के बाद कब करना चाहिए सेक्स पोजीशन बदलने का प्रयोग? देखो, कम से कम 1.5 महीना तो कुछ भी तरह से सेक्स पोजीशन बदलना नहीं है, सिंपल मिशनरी में करना है। क्यों? क्योंकि उसको जॉइंट अच्छा फ्यूज होने के लिए कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं। तो उसके बाद ही वो सेक्स पोजीशन बदलना या और कौन सी सेफ है वो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके बदल सकते हैं। सर, ये जो द स्क्वाट पोजीशन है Yeah. उससे मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, ऐसे सुना है। yes. तो ये सच है क्या, और कौन से मसल्स ग्रुप है जो स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली जी। देखो, यहाँ पे आपने जो डिस्क्रिप्शन किया है, आपको एक चीज़ देखो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डिफिकल्ट पोजीशन है। मेल भी लाइंग डाउन है लेकिन उसके पैर हैंगिंग है, और उसे क्या करना है, फीमेल ऑन टॉप है। तो फीमेल को तो अपने नी जॉइंट के ऊपर, यानी काफ मसल हो गए, ग्लूटियल मसल हो गए, बटक मसल हो गए, स्क्वाट पोजीशन में बैठना और हैंगिंग में रह के पार्टनर के चेस्ट के ऊपर हाथ रखे उसे बिना प्रेशर दिए मूवमेंट करना। इसलिए ऑल हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, ग्लूटियल मसल आ गए, कोर मसल आ गए, और मेल पार्टनर को भी उसके हैंड से यानी बाइसेप्स ट्राइसेप्स आ गए और उसके नेक मसल आ गए। ये सब स्ट्रांग होता है, इससे फिटनेस भी आता है और उनका बॉडी शेपिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। सर, और एक पोजीशन है जिसे हम लोग अ बिट लाइक प्लांक पोजीशन Yeah, कहते हैं। correct. ये सबसे पहले बताइए कि ये पोजीशन क्या होती है? डेफिनेटली जी। आपको यहाँ पे ये सब पोजीशन का कंपैरिजन है आसन से। ये प्लैंक आसन रहता है। क्या रहता है प्लैंक आसन में? प्लैंक आसन में हम हमारे हाथ जमीन के ऊपर रहते हैं और टोज के ऊपर हमारी बॉडी हम पैरेलल रखते हैं। इसी तरह ये पोजीशन में मेल पार्टनर आ रहा है, टॉप के ऊपर एक्टिव है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसमें फीमेल को हम अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक चेयर हमारे पीछे साइड में होगी, उसके ऊपर आप पाँव हैंगिंग होंगे और आपकी बॉडी और सर आगे होके आपके हाथ के ऊपर बॉडी हैंगिंग है। काफ़ी स्ट्रेस लगता है उसके लिए। और यहाँ पे फीमेल पार्टनर भी लाइंग डाउन है, उसके दोनों लेग्स ऊपर लेके उसके ईयर्स की तरफ उसने रखे है और बॉडी को होल्ड किया है और वो पोजीशन में उसे एक्ट करना है। तो इसे कहते हैं लिटिल बिट लाइक अ प्लैंक पोजीशन। बिल्कुल सर, कुछ सवाल मेरे भी है, Definitely. लेकिन हमारे दर्शक है, फीमेल लेते दर्शक हैं, भी हमारे लेते हैं, साथ sure, sure, very है। important. ज्योति जी है चेंबूर मुंबई से, वो सवाल करना चाहती है। ज्योति जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, क्लाइट्रोप्लास्टी सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं? वेरी नाइस। ये वजाइनोप्लास्टी, क्लैटरोप्लास्टी, वजाइनल डिजाइनिंग, ये काफ़ी सर्जरीज है। बिल्कुल। क्लैटरोप्लास्टी क्या रहता है, कुछ फीमेल्स में जो वहाँ पर क्लैटोस रीजन जो है वो काफ़ी लंबा बाहर रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है कुछ पार्टनर को, भाई ऐसा क्या बाहर आ रहा है ऐसे पेनिस के ऐसा, तो उसे सर्जरी करके उसके नोज और बाकी कुछ डैमेज किए बगैर बॉडी को पीछे जाके फिक्स करते हैं। यहाँ पे भी वहाँ पे क्या है, मॉइस्चर होता है, यूरिनेशन की वजह से वेट होता है। ऐसे केसेस में हीलिंग को टाइम लगता है, कम से कम 1.5 महीना पकड़ो। उसके बाद ही वहाँ पे विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके कौन सी पोजीशन ले लिए, पहले लुब्रिकेंट कौन सा यूज़ करना है, स्टार्टिंग में तो मिशनरी करना है और 2-3 महीने के बाद विशेषज्ञ का एडवाइस लेके वो अदर भी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडवाइस के बाद और दोनों पार्टनर को कंफर्टेबल हो तो ही। सर, जैसे अभी आपने कहा था कि जो सेक्स पोजीशंस है Right. उसे आसन का दर्जा दिया गया Sure, sure. तो उससे मसल स्ट्रांग होना तो Correct. ऑब्वियस बात है। Very nice. तो ये जो पोजीशन Position है है। इससे कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली जी। यहाँ पे और एक चीज़ कह रहा हूँ, पहले बेसिक पोजीशन में आपको फिट होना है, धीरे धीरे ये एडवांस पोजीशन से। भाई प्लैंक होल्ड करना कम से कम 20 सेकंड बहुत मुश्किल रहता है, यहाँ पे तो आपको कम से कम 10-15 मिनट रखना है। तो कौन से मसल आ गए, शोल्डर मसल आ गए, हैंड मसल गए, पाम के मसल आ गए, बॉडी की पूरी कोर बॉडी आ गई, पीछे के काफ मसल भी आ गए मेल पार्टनर में। और फीमेल को तो यहाँ कैसी एक्सरसाइज करनी है, पूरी बॉडी फ्लेक्स यानी ग्लूटियल मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स पूरा रिवर्स करके अपने कान तक यानी पूरी बॉडी बिल फ्लेक्सिबल चाहिए। तो ऐसा कहेंगे एक तरफ का आसन ही, उससे क्या हो रहा है, फिटनेस हो गया, मसल मजबूत हो गया और बॉडी शेपिंग में भी आ गई। ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। और एक आखिरी सवाल सर, Sure. इस सब का फिटनेस से क्या रिलेशन? डेफिनेटली जी। भाई फिट हो गए तो कुछ कर पाओगे। भाई प्लैंक आसन करके जो मॉर्निंग में फिट होता है भाई वही होल्ड कर पाएगा ना, नहीं तो बीच में हाथ छूट गए, बढ़ गए अपने छाती की बल पार्टनर के ऊपर। और फीमेल को तो लेग ऊपर करके उसे होल्ड करना है। तो जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो डेली योगा प्राणायाम कर रहा है, वही एक दूसरे को संभल पाएंगे और वो एक्ट का एंजॉयमेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स एक ही कहता हूँ,
फिट रहो, योगा करो, प्राणायाम करो और उसके बाद ही ये सेक्स पोजीशन आजमाओ और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए विशेषज्ञ से मिलो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सर की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सर का ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट है, वहाँ पे आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।